हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डाटा इंटरप्रिटेशन। उसी कड़ी में आज की एक और क्लास लेके मैं आपके सामने आया हूँ, जिसमें से कुछ एक दो टाइप के मैं क्वेश्चन आपको करवाऊँगा, एक दो डीआई पर बेस्ड, राइट। तो आपको पता है कि मैं डीआई को सबसे पहले बेसिक पार्ट में पढ़ाया हूँ। बेसिक में मैं आपको टेबल पढ़ाया, टेबल डीआई, देन पाई चार्ट डीआई, बार ग्राफ डीआई, फिर हमने लाइन ग्राफ डीआई या लाइन चार्ट पढ़ा, देन हिस्टोग्राम पढ़ा। उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बेसिक था पूरा। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको मैं कई बार बताया हूँ कि डीआई में बेसिकली कौन सी चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं। भाई तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। एक तो रेशियो यूज़ होता है। रेशियो कब यूज़ होता है? मोर पूछा हो, लेस पूछा हो, कितना उसके कंपेयर में है, कितना नहीं है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है। दूसरा परसेंटेज पूछता है, बहुत यूज़ होता है फ्रिक्वेंटली परसेंटेज। रेशियो का मतलब हिंदी में अनुपात बोलते हैं। तीसरी चीज़ यूज़ होती जो इसमें बहुत ज़्यादा वो होती है, एवरेज। एवरेज मीन्स औसत, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। ये तीन चीज़ें फ्रिक्वेंटली यूज़ होती रहती हैं एवरी क्वेश्चंस में, राइट। तो मैं आपको ये चीज़ें सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि भाई आप लोग चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। कॉन्सेप्ट जितने संभव हो सकते हैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। नई नई ट्रिक्स जो संभव हो सकती हैं, नए नए टाइप के क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जितने पहले से एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसके लिए आपसे यही सपोर्ट चाहिए कि आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहली बार आए चैनल को तो डेफिनेटली अभी करें, पुराने व्यूअर्स अब तक नहीं किया तो अभी करें, मेक श्योर। एंड उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, सबके साथ, राइट। फिर आपको एक कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना है और बताना है कि आप क्या कैसा आपको पढ़ाने का तरीका लग रहा, कौन से एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, कितना आपको समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, जो भी है वो आप अपना रिव्यू दे सकते हैं, राइट। चलते हैं क्वेश्चंस पर। देखो क्वेश्चन जो दिया है, स्टडी द पैसेज, मतलब ये पैसेज के फॉर्म में दिया है। स्टडी द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देयर आर 5 पर्सन, दीपक, शिवम, धर्म, हरीश एंड अंकित। 5 पर्सन दिए हैं, उनके नाम ये दिए हैं। अमाउंट ऑफ दीपक इज 40% लेस देन द अमाउंट ऑफ शिवम, ठीक है। अमाउंट ऑफ धर्म इज इक्वल टू द एवरेज अमाउंट ऑफ दीपक एंड शिवम। हरीश अमाउंट is 3000 more than the Shivam amount. Ratio of the amount of Ankit to that of Harish 7:3 and Harish amount is 137% of the Dharam amount. कुल मिला के आपको समझ में ये आ रहा है कि एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का पहले, दूसरे किसी न किसी से रिलेशनशिप बैठाया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक टेबल प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो मैं एक यहाँ पर आपको टेबल बना देता हूँ। देखो 5 पर्सन के नाम दिया है। पहला वाला दीपक दिया है, दीपक, शिवम, धर्म दिया है और हरीश एंड अंकित दिया है। हरीश एंड अंकित, बोलो भाई, ठीक है। ये 5 बंदे दिया है, इनके बारे में हमें कुछ चीज़ें गिवन है। देखो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है मैं उसी को रेफरेंस मान के आपके सामने करता हूँ, सवाल सॉल्व करता हूँ, राइट। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी उसी तरीके से करो ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। मैथमेटिक्स में, डीआई में, रीजनिंग में कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं यूज होती, जितना दिया आप उतना करते जाओगे तो वो हो जाएगा। देयर आर 5% ये दिया है। अमाउंट ऑफ दीपक इज 40% लेस देन द अमाउंट ऑफ शिवम, मतलब दीपक का अमाउंट जो है शिवम के अमाउंट से 40% कम है। अगर आप किसके कंपेयर में बोला है, शिवम के कंपेयर में, अमाउंट ऑफ दीपक इज 40% लेस देन द अमाउंट ऑफ शिवम, शिवम के कंपेयर में 40% कम है। तो मतलब ये 60% है। अगर इसको आप 100x लेते हो तो इसको 60x लोगे। क्यों भाई, लोगे कि नहीं? तो रेशियो के फॉर्म में मैं इसको एक काम करता हूँ आसान बनाने के, 10x और इसको 6x लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारा काम आसान हो जाएगा। शिवम को हम 10x ले रहे हैं तो दीपक को हम 6x ले रहे हैं।
तो यही चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ। शिवम को 10x लिया तो दीपक को 6x ले लिया। ठीक है, ये क्या दिया, ये अमाउंट दिया है टोटल जो भी है, इनके पास कितना पैसा है। फिर आगे क्या दिया देखो, 40% लेस देन द शिवम। अमाउंट ऑफ धर्म, धर्म का अमाउंट इज इक्वल टू द एवरेज अमाउंट ऑफ दीपक एंड शिवम। दीपक एंड शिवम का इन दोनों का एवरेज कितना होगा भाई, 10 6 16 बटे 2 यानी 8। तो वो धर्म का अमाउंट दिया है इन दोनों का एवरेज, तो धर्म का अमाउंट इन दोनों का एवरेज होगा, तो 10 6 16 बटे 2 यानी 8x हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। शिवम, हरीश अमाउंट इज 3000 मोर देन द शिवम अमाउंट। हरीश का अमाउंट जो है शिवम के अमाउंट से 3000 ज़्यादा है। तो हरीश कहाँ है, यहाँ पर है। शिवम का अमाउंट यहाँ पर है, तो ये 10,000 शिवम के अमाउंट से 3,000 ज़्यादा हो जाएगा। अब सॉरी, ये 10,000 नहीं है, 10x है। ठीक है, हरीश का अमाउंट शिवम के अमाउंट से 3000 ज़्यादा है। देखो, अगर मैं आपको स्टार्टिंग में x ना लेता, ना रखवाता, आप सिर्फ 100 रखते, तो भाई आप 100 में कैसे कह पाते कि 3000 में 100 जोड़ोगे कि 1000 जोड़ोगे कि कौन सा रेशियो जोड़ोगे। ठीक है, इसलिए आपको अननोन है तो x y z ABCD कुछ तो कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर दिया है रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ अंकित टू दैट ऑफ हरीश 7:3। देखो, अंकित का और हरीश का अमाउंट दिया है 7:3। अंकित का अमाउंट हमें नहीं पता, तो मैं अंकित ही रख रहा हूँ, और हरीश का अमाउंट हमें पता है 10x प्लस 3000, ये रहा 10x प्लस 3000। तो क्या मैं यहाँ से अंकित का अमाउंट निकाल सकता हूँ, इसका 7 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 70x प्लस ये 7 इंटू 3000 और ये डिवाइडेड बाय 3 करोगे आप, तो अंकित का अमाउंट आएगा 70x अपॉन 3 प्लस ये 3 कटेगा तो ये 7000 हो जाएगा। ये आएगा अंकित का अमाउंट 70x अपॉन 3 प्लस 7000। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई क्या। अब देखो, एक इन्फॉर्मेशन और दिया है जो हमसे एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, हमें कैलकुलेट करवा देगा। एंड हरीश अमाउंट इज 137.5% ऑफ धर्म अमाउंट। यही इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। देखो, हरीश का अमाउंट कहाँ है, हरीश ये वाला, इसका अमाउंट धर्म के अमाउंट को 137% है, 37.5। हरीश का अमाउंट 137.5% ऑफ धर्म अमाउंट, यही दिया है। देखो, मैं इसको कैसे करूँगा भाई, 137 अगर 137 को हटा दो, 37.5 क्या होता है, 3/8 होता है, क्योंकि 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 12.5। तो उसका 12.5 का 3 गुना जब करोगे तो 37.5 आएगा, इतना, उसमें 100। तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि हरीश का अमाउंट 1 + 3/8 इंटू धर्म का अमाउंट, मतलब 11/8 इंटू धर्म हरीश का अमाउंट, ये इतना कह सकते हो भाई। बस ये कैलकुलेट कर लो। देखो, हरीश का अमाउंट दिया है तो धर्म का आपको निकालना है, या कुल मिला के आप कहो कि x निकालना है आपको। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो इस जगह पर हरीश का अमाउंट देखो कितना है, हरीश का अमाउंट 10x प्लस 3000, ठीक है, इज इक्वल टू 11/8 इंटू धर्म, धर्म कहाँ गए, ये 8x, ये 8x। भाई 8 कट जाएगा तो इधर राइट साइड में 11x आ जाएगा। 11x में जब 10x माइनस करोगे तो कितना बचेगा, इधर से x इज इक्वल टू ये कितना 3000, x इज इक्वल टू 3000 आ गया। जो हमारा अननोन था, जो हमें फाइंड करना था, जो हमने x एज्यूम किया था, वो हमारा अमाउंट आ गया है 3000। तो अब इनकी एग्जैक्ट वैल्यू हम लिख सकते हैं। 3000 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18,000, 1000 को देखो मैं के लिख रहा हूँ, ठीक है, 18,000, 1000 का मतलब मैं के लिख दिया, ठीक। ये 10 दिया 30,000 हो जाएगा, तो ये 30,000, 3 8 24,000, ठीक, और 3 दाम 30,000 प्लस 3,000, तो ये 33,000 हो जाएगा। और देखो अब 70 इसको क्या करोगे, 70,000 बटे 3, तो 70,000 और बटे 3, और x की वैल्यू क्या लिखोगे 3,000।
गलत लिख दिया, देखो क्या लिखना है इसको, ऐसा लिखोगे आप, ये रहा 70, मतलब देखो ये रहा 70 इंटू एक्स की जगह आप 3000 रखोगे, 3000 अपॉन 3 प्लस 7000, तो ये 3 कटेगा तो मतलब 1000 आ जाएगा, तो 1000 में 70 का मल्टीप्लाई करोगे 70,000 और 7, तो ये आ जाएगा 77,000। ठीक, तो ये मैं लिख रहा हूँ 77,000। बताओ भाई, ठीक है? क्या आप इन टोटल को जोड़ सकते हो? कितना होगा देखो, 77 और 33, 70 और 30 100 और 7 3 10, 110 हो गया, और 30 140, और 20 और 10 30 हो गया, तो 140 और 30 170, और 8 और 4 12, तो 182 होगा, 182,000 ही टोटल हो गया। ठीक है, समझ में आया? अब इसी बेसिस पर क्वेश्चन करते हैं, हमारी टेबल प्रिपेयर्ड हो चुकी है, इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन करेंगे और आसानी से क्वेश्चन करेंगे। ठीक, देखो क्या बोले क्वेश्चन में, if Ankit invested his amount in scheme offering 20% per annum at a compound interest for 2 years, then find the interest received by Ankit from his scheme। भाई अंकित सबसे पहले तो इन्वेस्ट कितना कर रहा है, अंकित के पास है कितना अमाउंट, 77,000। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है बताओ, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब 2 साल के लिए तो ये पावर n करोगे और -1 ये इंटरेस्ट आ जाएगा। तो प्रिंसिपल दिया 77,000 ये लिख रहा हूँ, ठीक है। अब 20% पर एनम लग रहा है तो ये 1.2 का स्क्वायर होगा और -1 होगा। 77,000 ये अपनी जगह रहेगा, ये 1.44 आएगा, उसमें से 1 माइनस करोगे तो ये 0.44 बचेगा। बोलो भाई, कुल मिला के आपको 77 इंटू 44 करना है। इसका डबल जीरो मैं इधर ला दिया, देखो ये जीरो तो आएगा, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 करी 2, और फिर 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28, 28 दूनी 56 और 2 58 करी 5, फिर 4 सत्ते 28 और 5 33, तो ये आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 3388 ठीक है। आंसर में ऑप्शन सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी फॉर कलकत्ता। ठीक है भाई, समझ में आया? बताओ कुछ भी दिक्कत है? हमने सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसकी हेल्प से हमने टेबल प्रिपेयर कर ली, टेबल में सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब बचा क्या? नोट, कुछ भी नहीं बचा। अब बचा क्वेश्चन, जो हमसे क्वेश्चन पूछेगा वो हम कर देंगे, राइट। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ शिवम एंड धर्म इन्वेस्टेड दियर रेस्पेक्टिव अमाउंट इन द पार्टनरशिप फॉर 9 months एंड 12 months रेस्पेक्टिवली, मतलब ये शिवम और ये धर्म अपने अमाउंट, शिवम के पास कितना अमाउंट था देख लेते हैं। देखो शिवम के पास हमने अमाउंट कैलकुलेट किया 30,000, धर्म के पास 24,000, तो ये 30,000 शिवम के पास था और 24,000 धर्म के पास था। शिवम जो है अपना अमाउंट पार्टनरशिप करता है, 9 मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है, और धर्म जो है अपना 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एंड टोटल प्रॉफिट आफ्टर एंड ऑफ द 12 मंथ्स, मतलब 1 साल के बाद 37,200 टोटल प्रॉफिट मिलता है, मीन्स दोनों का मिला के। देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ धर्म, धर्म का प्रॉफिट शेयर आपको बताना है। तो भाई कुल मिला के आपको क्या करना है, इन दोनों का जिस रेशियो में टोटल अमाउंट एंड टाइम मिला के जितना होगा, रेशियो जितना आएगा उसी रेशियो में तो ये पैसा शेयर करेंगे। एक ने, किसी ने ज़्यादा लगाया तो कम टाइम के लगाया, किसी ने ज़्यादा लगाया तो ज़्यादा लगाया तो कम टाइम के लिए लगाया, और कम लगाया ज़्यादा टाइम के लिए। तो अल्टीमेटली इनका हम रेशियो निकालते हैं, क्योंकि जितना टाइम ज़्यादा होता है उतना पैसा भी ज़्यादा होता है, जितना पैसा ज़्यादा होता है उतना पैसा ज़्यादा होता है अल्टीमेटली। तो कुल मिला के इन दोनों का हम रेशियो निकाल लें। देखो 30,000 इंटू 9 ये टोटल इसका अमाउंट बनेगा, और इसका क्या बनेगा 24,000 इंटू 12। देखो 6 से काटोगे तो 6 पंचे 30, 6 चौका 24, के से के कटेगा, ठीक है। फिर 3 से काटोगे तो 3 तिकाई 9 और 3 चौका 12, 5 तिहाई 15 और 16 का रेशियो आ गया इनका, 15 और 16 का रेशियो आ गया। अब क्या बोल रहा है कि टोटल प्रॉफिट आफ्टर एंड ऑफ द 12 मंथ्स इतना मिल रहा है, देन फाइंड द हिज प्रॉफिट ऑफ धर्म। भाई धर्म का ये नीचे वाला है, ये शिवम का है और ये धर्म का है,
तो धर्म का प्रॉफिट कितना होगा 16 पार्ट कितने में से टोटल में से, तो टोटल ये 31 है, ठीक है, ये धर्म का अमाउंट होगा। और कितने में से मिल रहा है 37,372। बताओ समझ में आया क्या? इसको काट पीट करोगे तो देखो 37 एक कम 31 6 बचेगा, तो ये फिर 2 आएगा तो 31 दूनी 62 ये हो गया, फिर डबल जीरो ये कुल मिला के 16 इंटू 12 और 16 इंटू 12 16 दाम 160 16 दूनी 32 192 और आगे डबल जीरो, तो ये धर्म का अमाउंट होगा। और जो बचेगा अमाउंट वो किसका होगा शिवम का। या आप बचा जो शिवम का अमाउंट निकालना चाहते हो अगर आप, तो फिर ये 16 की जगह देखो शिवम का अमाउंट 15 है, तो 15 अपॉन टोटल 31 इंटू वही 37200, ये शिवम का अमाउंट होगा, ठीक है। 19200 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन डी दिल्ली। बोलो भाई समझ में आया क्या? समझ में आना जरूरी है, चीज़ें मैं एकदम आसान करके आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो इफ हरीश इन्वेस्टेड हिज अमाउंट अक्रॉस 2 स्कीम फॉर 3 ईयर, वन स्कीम ऑफरिंग 15% पर एनम एट एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, एंड अनदर अदर स्कीम अदर वन ऑफरिंग 18% पर एनम एट अ सिंपल इंटरेस्ट। दोनों सिंपल इंटरेस्ट ही ऑफर कर रही है, पहली वाली जो है 15% और दूसरी वाली स्कीम में 18%। एंड ही रिसीव्ड अ टोटल इंटरेस्ट, देखो क्या मिल रहा है यहाँ से, टोटल अमाउंट नहीं मिल रहा, टोटल ब्याज मिल रही है इंटरेस्ट 16,650 फ्रॉम बोथ द स्कीम टुगेदर, दोनों स्कीम का मिला के। देन फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हरीश एट अ 15% पर एनम। क्वेश्चन समझ में आया? देखो हरीश के पास कितना अमाउंट था पहले ये देख लेते हैं। तो भाई हरीश के पास अमाउंट था 33,000 कुछ, हरीश के पास अमाउंट था ये 33,000, ठीक है 33,000। हरीश के पास जो 33,000 था टोटल, ठीक है, या ऐसा कह दो 33,000 था, इसने दो पार्ट में इन्वेस्ट किया। मान लो कि पहले वाले जो 15% वाले रेट से एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया, दूसरे वाले में कितना हो जाएगा 33,000 यानी 33,000 माइनस एक्स। बताओ क्यों भाई? आप इसको एक्स मान लो इसको बाई मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 33,000 माइनस बाई, क्योंकि दोनों का मिला के उसके पास टोटल 33,000 है, तो किसी एक स्कीम में कुछ अमाउंट करेगा, दूसरी स्कीम में बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट कर देगा। परंतु आप इसको भी लेके कर सकते हो, इसको भी लेके कर सकते हो, लेकिन मैं पहली वाली करूँगा। क्यों? उसका कारण, क्योंकि देखो अगर मैं एक स्टेप कर रहा हूँ कुछ भी, तो उसकी पीछे की वजह होनी चाहिए। देखो क्योंकि हमें पहला वाला अमाउंट जो है ये 15% पर इन्वेस्ट किया है और दूसरा वाला 18% पर इन्वेस्ट किया है, दोनों 3-3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। हमसे क्या पूछा? फंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हरीश एट 15% पर एनम। 15% पर एनम में डायरेक्ट मैं जो निकालूंगा एक्स, तो एक्स की जो हमारी वैल्यू आएगी उसी को मैं अपना आंसर टिक करूंगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। अगर मैं इसको लूंगा तो 15% वाला पहले मैं बाई की वैल्यू निकालूंगा, फिर 33,000 में से मुझे बाई की वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, तो हमारा एक स्टेप और ज़्यादा हो जाएगा। मतलब पहले आप बाई निकालोगे, देन 33,000 में से बाई की वैल्यू माइनस करोगे तब, बिकॉज ये 15% वाला है और ये वाला 18% वाला है। आई होप कि आप चीज़ें समझ पा रहे हैं कि मैं क्यों इसको ले रहा हूँ। बिकॉज इसमें डायरेक्ट 15% पूछा है, तो मैं जो पूछा उसी को एक्स ले लूँ ना, हमारी एक्स की जो वैल्यू आएगी उसी को हम डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे, ठीक है। अब देखो करना कैसे है। करना ये है भाई कि जो पहला वाला अमाउंट है हमसे सिंपल इंटरेस्ट दिया है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है देखो, टोटल 16,650 रुपये, 16,650 रुपये दिया है। और सिंपल इंटरेस्ट होता कितना है? PRT अपॉन 100। आपको फार्मूला याद है ना, PRT अपॉन 100। तो भाई देखो प्रिंसिपल पहले वाले में कितना है एक्स है, आर कितना है 15% का लग रहा है, और टी कितना है 3 साल का अपॉन 100 प्लस। अब दूसरे वाले में क्योंकि दोनों का मिला के जो उसके पास इंटरेस्ट आया वो इतना दिया है, ये 33,000 माइनस एक्स आर 18% इंटू टाइम 3 साल और डिवाइडेड बाई ये 100, ठीक है। थोड़ा सा छोटा लिख दिया हूँ यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो तीन ये कॉमन लिया और 3 इसमें कॉमन आ जाएगा, तो 3 तिकाई 9 और 100, और ये रहा एक्स कॉमन ले लिया,
इधर क्या बचा, 3 जब कॉमन ले लिया तो इधर 5 बचा, इधर कितना बचेगा भाई 6 बचेगा, तो 6 में 33 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू 33,000 और माइनस 6 में इस x का मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ 1 बचेगा जब x, एक्चुअली x नहीं कॉमन आएगा, तो ये 5x और माइनस ये 6x, ठीक है। ये बराबर किसके होगा 16,650 के। समझ में आ रहा ना, ये होगा बराबर 16,650। अब ये 9 से कटेगा तो 9 से काट दो, 9 से 3 तिकाई 9, देखो काटो, एक जीरो काट दो, एक जीरो कट गया, 3 तिकाई 9 कटा तो 9 एक कम 9 7 बचेगा, तो 7 से ही 76 हो जाएगा, तो 7 नहीं है 63, 60 7 दहम अच्छा 76 होगा ना, तो 9 सत्ते 63, 9 8 72, 76 में से 72 गया, 4 बचा, फिर ये 5 है तो 45 हो जाएगा, तो 9 चौक 9 पचा 45 और एक जीरो, तो ये कट ही गया, मतलब इधर से इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये 185 और ये जीरो जीरो मल्टीप्लाई होगा ना। अच्छा भाई ये जीरो कहाँ, एक जो जीरो गलत कट गया, ये जीरो एक है और ये डबल जीरो, जीरो नहीं कटेगा, तो ये जीरो एक है और दो ये जीरो, तो ये डबल जीरो, क्योंकि ये इक्वल में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। अब इधर देखो 5x माइनस 6x, माइनस एक्स आएगा इंटू, हम सॉरी इंटू नहीं होगा प्लस होगा, प्लस 33 इंटू 6, तो देखो 6 3 18, ये ट्रिपल जीरो तो पहले से है, 6 3 18 कैरी एक, 6 3 18 एक 19, x की वैल्यू इधर ला के माइनस कर दो, x की वैल्यू जब माइनस करोगे तो 198 ट्रिपल जीरो माइनस 185 ट्रिपल जीरो, भाई 198 में से 185 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 13, और ये ट्रिपल जीरो मतलब 13,000 आ गया। तो जो हमारी वैल्यू आई x की वही हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज x हमने किसको माना था 15% वाले को माना था, और 15% वाला अमाउंट ही पूछा है कि हम 15% इंटरेस्ट पर जो 3 साल के लिए इन्वेस्ट किए थे वो अमाउंट कितना था, वो हमने x माना था, तो वो हमारा 13,000 आ गया, ऑप्शन ए मीन्स अहमदाबाद, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, if Deepak invested a fraction of his amount at a 16% per annum for 5 years at a simple interest, and total interest received by him from his investment is 12,800, then find the amount invested by Deepak is what percent of the amount of dharam। क्या मतलब हुआ, देखो दीपक के पास कितना अमाउंट था, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो दीपक के पास अमाउंट कुछ 18,000 आया था, दीपक के पास देखो अमाउंट कितना था 18,000 था, उससे हमें मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो दीपक के पास 18,000 का अमाउंट था, ये मैं लिख रहा हूँ दीपक के पास 18,000 था, ठीक भाई। परंतु इफ दीपक इन्वेस्टेड अ फ्रैक्शन ऑफ हिज अमाउंट, दीपक पूरा पैसा नहीं इन्वेस्ट करता, कुछ फ्रैक्शन, अब कुछ फ्रैक्शन में हमें नहीं पता कि भाई कितना फ्रैक्शन इन्वेस्ट करता है, तो लेट से कि मान लो कि मैं मान लेता हूँ कि एक्स अमाउंट वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है, 16% पर एनम फॉर 5 साल के लिए। तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है PRT/100। देखो P क्या होता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है, R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है यानी ब्याज की दर होती है, T टाइम यानी समय होता है, यही होता है। तो 16% के रेट से, तो PRT, P मीन्स देखो कितना हमने X माना कि X इन्वेस्ट किया, X P, R की वैल्यू 16%, P की वैल्यू देखो 5 साल, तो ये 5 हो गया अपॉन 100, ये क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया फॉर 5 ईयर। टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इज 12,800, तो ये दिया है 12,800 टोटल इंटरेस्ट उसको मिला, ठीक है। बस आप x की वैल्यू निकाल लोगे, देन फाइंड द इन्वेस्टेड अमाउंट इन्वेस्टेड बाय दीपक इज व्हाट परसेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ धर्म। कुल मिला के हमें x की यहाँ वैल्यू निकालनी है। देखो 16 से काटो, 16 से जब काटोगे तो 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 8 28 128, तो ये हो गया डबल जीरो, ये रहा, राइट। अब इसको काटोगे 5 से तो ये 20 बार कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, देखो 8 दूनी 16 हो गया, और 2 जीरो और एक ये जीरो, ट्रिपल जीरो, ये आ गया।
अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय दीपक। दीपक अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया, एक्स यानी 16,000। इज व्हाट परसेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ धर्म, यानी 16,000 धर्म के पैसा से कितना है। तो धर्म का पैसा कितना था भाई, धर्म का पैसा कुछ 24,000 था। ये रहा धर्म का पैसा, धर्म का 24,000। तो 24,000 यानी धर्म के रिस्पेक्ट में ये अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया था, कितना है उसके पास नहीं पूछा, कितना इन्वेस्ट किया था। तो धर्म का 24,000 था भाई। 000 कट जाएगा, 8 से काटोगे तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, यानी 2/3 की वैल्यू कितनी होती है, 66/2। ये 66/2 है, एक्चुअली प्रिंटिंग थोड़ा मिस्टेक है, परसेंट। ठीक है, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। बताओ भाई, समझ में आया, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज अमाउंट ऑफ दीपक, धर्म, शिवम, हरीश एंड अंकित। पांचों का एवरेज अमाउंट पूछा है। देखो एक चीज मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आप सारे क्वेश्चंस में यही देख रहे होगे कि परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, यहीं पर गेम घूमता रहता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एवरेज पूछ दिया, तो भाई हमने टोटल पांचों का पूछा है, पांचों का हमने निकाला था, कितना निकाला था, 182,000 निकाला था। देख लें एक बार, ये रहा 182,000 हमने निकाला था पांचों का जोड़ करके सम। तो एवरेज यानी 182,000 में आप 5 बंदे हैं, तो पांचों का 5 का डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो 5 का डिवाइड करने के बजाय ये कि 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और एक जीरो ऊपर की काट दो, बिकॉज ये 5 दूनी 10 होगा, तो 10 से एक जीरो कट जाएगा, तो डबल जीरो है ही सही। फिर 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 1 3, 364 डबल जीरो, 364 डबल जीरो, ऑप्शन ई। बताओ, बन जाएगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ें। तो बस आपसे मेरी यही उम्मीद रहती है कि मैं अगर आपको एग्जाम ट्रिक्स पर सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप चैनल को सपोर्ट करो। कैसे सपोर्ट करोगे, वीडियो को लाइक करो। आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करो यार भाई। आपके सपोर्ट के बिना कैसे काम चलेगा, मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ, मुझे डिमोटिवेशन होने लगता है, राइट। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जितने आपके फ्रेंड सर्कल में कांटेक्ट में, सबके साथ शेयर कर दो, सबके पास पहुंचा दो। और प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो, उसमें जो भी जैसा आप फील करते हो, जो एग्जाम की टारगेट करो, वीडियो कहाँ से आप देख रहे हो, वो सारी चीज़ें आप बताओ। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।